सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें चेक बाउंस होने पर केस करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको प्रूव किए बिना कंप्लेनेंट चेक बाउंस का केस नहीं जीत सकता, चाहे उसने सच में किसी को पैसा दिया हो। और अक्यूज्ड उन फैक्ट की कमजोरियों का फायदा उठाकर आसानी से बच सकता है, चाहे उसने सच में पैसा लिया हो और ऐसा चेक कंप्लेनेंट को दिया हो जो कैश नहीं हो सकता है। दोस्तों, अक्सर कंप्लेनेंट के मन में यह धारणा होती है कि उसने चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल कर दिया है, साथ में बैंक का रिटर्न मेमो, नोटिस की कॉपी, पोस्टल रिसिप्ट लगा दी है, अब तो वह केस जीत जाएगा। साथ में सेक्शन 139(118) का प्रिजम्पशन ऑफ लायबिलिटी भी मेरे पक्ष में है, तो कोर्ट भी मेरी ही सुनेगा और मेरे ही पक्ष में निर्णय देगा। दूसरी तरफ अक्यूज्ड जिसने यह चेक साइन किया है और जारी किया है, वह भी इस धारणा का शिकार होता है और यह मानता है कि अब तो कोर्ट शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय देगा, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों पक्षों की यह धारणा गलत है। दोस्तों, चेक बाउंस का केस एक क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में अपराधी को यह साबित करना होता है कि उसने क्राइम नहीं किया, तभी उसे बरी किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 138 के मामले में क्रिमिनल लॉ कुछ अलग कहता है। साधारण शब्दों में कहें तो चेक बाउंस को बड़े लेवल का क्राइम नहीं माना जाता और इस चेक बाउंस के केस में प्राइमा फेसिया बर्डन ऑफ डिस्चार्ज कंप्लेनेंट पर होता है। चेक बाउंस केस फाइल करने के बाद सबसे पहले कंप्लेनेंट को यह प्रूव करना होता है कि उसे एक्यूज्ड द्वारा जो चेक जारी किया गया है वह चेक किसी लीगल डेट या लायबिलिटी के लिए इशू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुमिति वर्सेस पैरामाउंट के केस में यह कहा गया है कि कंप्लेनेंट यह प्रूव करे कि चेक किसी लीगल एनफोर्सेबल डेट के लिए एक्यूज्ड द्वारा उसे जारी किया गया था, और अगर कंप्लेनेंट यह प्रूव नहीं कर पाता तो उसका बर्डन एक्यूज्ड पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एक्यूज्ड को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने चेक किसी डेट के लिए जारी किया था या नहीं। सेक्शन 138 के केस में प्राइम रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि कंप्लेनेंट यह प्रूव करे कि चेक किसी लीगल एनफोर्सेबल डेट के लिए जारी किया गया है और उसे यह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा। जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट कंप्लेनेंट कोर्ट में पेश करे तो उसे देखकर माननीय न्यायालय को यह प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि हाँ, यह चेक एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को किसी लीगल डेट के लिए अपनी लायबिलिटी मानते हुए दिया होगा, तभी न्यायालय सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को मानेगा और उसे अपराधी मानकर सजा देगा। लेकिन दूसरी तरफ अपराधी को सिर्फ कंप्लेनेंट के दिए हुए डॉक्यूमेंट में कमियां साबित करनी है और ऐसी संभावनाएं कोर्ट के समक्ष पेश करनी है कि किन परिस्थितियों में यह चेक कंप्लेनेंट के पास पहुंचा है और कंप्लेनेंट ने इस चेक का मेरे खिलाफ मिसयूज किया है। ध्यान रहे, अपराधी को सिर्फ संभावनाएं साबित करनी है और संभावनाएं रेलेवेंट हों और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सटीक हों। सेक्शन 138 के साथ सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन तभी लागू होगी जब कंप्लेनेंट पहले अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे, जबकि अक्यूज्ड को अपनी इनोसेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ संभावनाओं को प्रूव करना है। प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि सिविल लॉ की प्रिजम्पशन है, वही प्रूव करनी है। नरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यही कहा गया है कि क्रिमिनल लॉ में कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसे अपराधी सिद्ध नहीं किया जाता। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सभी का फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ।